हेलो गाइस, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। ओके, सो लास्ट क्लासेज में हमने देखा कि 2D किस तरीके से डेवलप करते हैं और किस तरीके से हमने उनका बेसिक टूल पाथ बनाया था। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, 2D से थोड़ा सा आगे अगर हम निकले तो वो 2D का पार्ट को हम 2.5D भी बोलते हैं। एक्चुअली में 2.5D होता क्या है, पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। 2.5D ये होता है कि डिजाइन आपका लाइन बेस ही काम करता है, मशीन आपकी लाइन बेस ही वर्क करेगी, बट डिजाइन आपका लुकिंग जो देगा वो 3D का सा देगा। ओके, इतना जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, 2.5D बोलते हैं हम उसको। 2.5D एक्चुअली में इस तरीके से दिखाई देते हैं कि आपका उसमें 2D भी कट जाए और 3D भी। 3D का मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पे वो राउंड दिखा देगा, बट राउंड आपके नॉर्मल बिट से नहीं आएगा हमारा। एक्चुअली उसके लिए बिट भी हमारे पास होने चाहिए। बिट बेसिकली लाइक वी बिट पे ज्यादा कार्विंग होता है, या टू फ्लिट जो बिट होता है उस पर ज्यादा कार्विंग होता है। ठीक है, और राउंड बिट होना चाहिए। एक्चुअली में वो बिट किस तरीके का होना चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार। ठीक है, तो इस कटिंग के लिए हमें जब भी काम करना होगा तो हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से आपको बिट चाहिए। अब बिट का डिपेंड करता है कि आपका कितना की विड्थ का बिट है, लाइक 10 20 25 30 35। ये जो इनको बेसिकली हम ओगे बिट भी बोल सकते हैं और बेवल्ड बिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी नॉट ए मेंशन, हमें कोई साइज का इश्यू नहीं है, हम सिर्फ अभी डिजाइनिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो डिजाइनिंग पे जैसे किया, उसके बाद मैंने डिस्प्ले मटेरियल पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे 2D व्यू में आ गया। ये जो चीज दिख रही है ना आपको राउंड, इसके लिए बिट भी ऐसा ही होना चाहिए, तो आपका क्या होता है, यहाँ पे वो चीज कटिंग हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको, ठीक है, बिट कौन सा चाहिए। वो बिट का मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, और फिर देन उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके का वर्क होता है। लेट्स सी। एक्चुअली में बिट कैसा होता है, ऊपर से हमारी वही सीधी डंडी आती है। ठीक है, ये लाइक ऐसे हमारे पास जो हमारे कोलेट में फिक्स होता है वो हमारे पास होता है, 10 का है, 6 का है, जो भी है आपके पास, 8 का कोलेट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि यहां से इस तरीके से आपका कुछ हिस्सा ऐसे होता है। ठीक है, इन दोनों को मिडिल पॉइंट में हमें इस तरीके से रखना होता है, और ये जो होता है वो बिट जो होता है ये इस तरीके का बिट होता है, ये वाला। ठीक है, यानी कि आपका हाफ नहीं, फुल साइड। ठीक है, तो मैं इसको फुल साइड करके दिखा देता हूं आपको एक बार। ठीक है, तो आपका जो बिट है ना वो ऐसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करता है, इधर भी कटिंग करेगा, इस साइड भी कटिंग करेगा, दोनों साइड कटिंग करेगा, तो ऑब्वियसली सा राउंड होगा मेरा। तो इस तरीके का जो बिट होता है उसको हम बोलते हैं बेवल्ड बिट बोल सकते हो, और ये बिट बोल सकते हो। अब इसकी जो ये यहाँ पे चौड़ाई है, ये आपका, ठीक है, मान लो अगर 25 है तो ये राउंड होगा आपका 12.5 ठीक है, यहाँ पे बेसिक में हम इसको 0 कर देते हैं, यानी कि जो आपका टोटल विड्थ होगा उसका हाफ उसका रेडियस होता है। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस होनी चाहिए, नहीं तो क्या है, आपका प्रॉपर राउंड नहीं बनेगा। दूसरी चीज, जब भी हम ये डिजाइन बनाते हैं तो इस तरीके के डिजाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्किंग जो एरिया है, वो वर्किंग एरिया हमें क्या करना है कि इसको इतना गैप रख के चलना है दो वेक्टर्स के मिडिल में कि आपका उस बिट से वो कट जाए। लाइक अगर आप 10 का ले रहे हो तो आपके वेक्टर में एटलीस्ट 10 का गैप होना चाहिए। अगर आप 20 का गैप ले रहे हो तो आपके वेक्टर में आपके पास 10 का गैप होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास 30 का अगर चौड़ाई का विड्थ ले तो 15 का गैप होना चाहिए। ये आपको कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली अब हम डिजाइन जो बना रहे हैं वो तो इमेज देख के बना रहे हैं, तो अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी आप डिजाइन बनाए, या फिर हम साइज देखेंगे, साइज के अकॉर्डिंग हमारा जो डिजाइन है वो किस तरीके से डेवलप होगा। देन उसके बाद ये जो पार्ट है ये आपका कटिंग भी हो जाता है। ठीक है, जो अननेसेसरी जो एरिया होता है उसको हम क्लीनिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कटिंग हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पूरे को पिक किया, इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, जे इज इक्वल टू ज्वाइन होता है। इन दोनों को पिक कर लेते हैं, स्मूथ करना मैंडेटरी है। अब देखिएगा, यहां से यहां तक आपको चलाने की जरूरत नहीं है 2D में। 2D में आप क्या करिएगा, 2D में आप यहां से और यहां तक चला दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाफ पोर्शन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखो, जैसे ये क्या है, ये पूरा अलग से 2D काट के और उसके ऊपर रख रखा है, चिपका रखा है, जिससे क्या हो रहा है कि वर्क आपका बिल्कुल प्रॉपर है। यहां से अब हम क्या करते हैं दूसरा, और दूसरी चीज ये है, अगर हम इस तरीके से 2.5D में वेक्टर ओवरलैपिंग भी होता है तो कोई इश्यू नहीं है, वो हमारा वहां से कटिंग कर देगी मशीन।
तो इजीली हम उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। तो देखिएगा हम इस तरीके से वेक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, और वेक्टर्स को हम यहां से यहां तक रखा, ठीक है, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको ज्वाइन, एंड उसके बाद वही सेकेंड नंबर का ऑप्शन हम स्मूथ कर देंगे, ठीक है। स्मूथ हमारे लिए कंपलसरी है, विदाउट स्मूथ के हमारे पास क्या होगी, डिजाइनिंग में थोड़ी मेहनत कम होगी हमारे पास, और क्वालिटी ज्यादा बेटर निकलेगी। अब आप बोल रहे हो कि आप तो वन लाइन की बात कर रहे थे कि वन लाइन पे चलाना, बट हमें यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा पिलर निकालना है ना, तो इसलिए हम इसको दोनों साइड के वेक्टर बना रहे हैं। अब हम इसको लेवल में ले आते हैं यहां से, ये हमने लेवल में ला दिया, और यहां से यहां तक हमने इसको ये किया, ठीक है। इस वेक्टर को हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, स्मूथिंग, इट्स मैंडेटरी ऑप्शन हमारे लिए, ठीक है। हल्का सा अब हम क्या करते हैं, इसको टॉप में कर देते हैं। देन उसके बाद देखो, ये तो आपका यहां से यहां तक तो पूरा कट ही रहा है ना, आपको तो सिर्फ एक सिंगल में लाइन पे ही वर्क करना है, तो यू शुड मेक सिंगल लाइन। इस तरीके से आपने क्या किया, इसको आप इस तरीके से करिएगा तो ज्यादा बेटर लुक आएगा। जितना आप इसमें अच्छा वर्क करेंगे, और देखिएगा हा पार्ट ही हमें डेवलप करना है, फुल पार्ट तो डेवलप करने की हमें नीड ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें तो हाफ पार्ट से ही हमारा काम हो जाएगा। तो बेटर लुक है। अब देखो यहां से यहां तक हमें क्या करना पड़ेगा, एक हल्की सी लाइन और बनानी पड़ेगी, इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन स्मूथ। इसका जो हल्का सा पॉइंट निकल रहा है इसको अंदर की ओर कर दे, जिससे क्या है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको यहां से बनाना है। देखिएगा मैं जो लाइन आर्ट बना रहा हूं, इमेज को रेफरेंस देके उससे ही क्या मिल रहा है मुझे, एक थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस ये मिल रहा है कि जो डिजाइन पार्टी को चाहिए वो डिजाइन डेवलप हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, आप अपने माइंड से भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा अपने को इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज में ये चीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हम, देन उसके बाद ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये क्या है कि पार्टी ने अलग से लगाए हुए हैं, लेकिन हम इसी में कटिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कटिंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। ये हमने लिया, देन उसके बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं, एंड उसके बाद स्मूथ कर देते हैं, ये हमने स्मूथ कर दिया। अगेन अब हमें क्या करना है, अब इसका आपके माइंड में होगा कि इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का सीधा सिंपल तरीका है भाई साहब, कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक एंड तक ही लाना है अपने को, ऐसा नहीं है कि एंड तक नहीं लाना है अपने को, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हल्का सा गैप के साथ इसको यहाँ से ऐसे यूं टच करा देंगे, ठीक है। तो पूरा आपका एक कवर्ड बन गया है, कवर्ड को ज्वाइन कर दीजिएगा। उसके बाद इन दोनों को पिक करेंगे एंड स्मूथ, देन हल्का सा इसको क्या करेंगे, टर्न भी कर देंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली शेप बनाते हैं, दैट्स इट। अब ये इसके यहीं तक बनानी है बस अपने को, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस बी से क्या होता है, आपका नोड जो है वो एडिटिंग मोड में जाता है, तो हमने इसको एडिटिंग मोड में डाल दिया। देन उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से कर्वेचर में लगा दिया, दोनों को एक बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि कोने की जो कटिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब हल्का हल्का से जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट से इस तरीके से देखो, इस लाइन से मैं टच करके ला रहा हूँ, जिससे क्या है डिजाइन में मेरे एक क्वालिटी जनरेट होगी, कि ऐसा नहीं है, अधूरापन नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा देखो अपने को जो टाइम लगता है वो लगता है सिर्फ वेक्टर बनाने में, ना कि हमें 3D या 2D बनाने में। बाकी का काम तो मेरी मशीन ऑटोमेटिकली ही कर देगी, बस वो टाइम ड्यूरेशन जो लगता है वो लगता है सिर्फ आपका यहाँ पे ही, ठीक है। अब इसी तरीके से एक हल्का सा यहाँ से लेंगे और उसको यहाँ पे दोनों को पिक करके ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आपका स्मूथ कर देंगे, ये स्मूथ कर दिया, ठीक है।
इस तरीके से ही आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही बीच में आपको करना है। ठीक है, तो अब हम ऊपर वाला हिस्सा और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा जी, सबसे पहले तो ये बाहर बाहर का पार्ट बनेगा आपका बिल्कुल। ये ऐसे बनेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा आउटर पहले बना दो आप। ठीक है, आउटर की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आउटर हम 2 मिनट में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी पार्टी को आउटर चाहिएगा तो आउटर भी हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन आप यहां से स्टार्ट करिएगा। इस तरीके से कर देके देन उसको टच टू टच चलाइएगा, जिससे क्या है आपका वेक्टर बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। ये सेकेंड नंबर ऑप्शन, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो वर्क प्रॉपर होगा। इस तरीके से बना रहा हूं मैं, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है इस तरीके के वेक्टर्स। ठीक है, आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई पार्टी बोलती है नहीं मुझे 3D में चाहिए, तो हम 3D में भी डेवलप कर सकते हैं इसको। आगे चल के देखेंगे कि इसको 3D में कैसे डेवलप करेंगे हम। तो वो सेम यही ऑब्जेक्ट आपका 3D में भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको 2D प्लस 3D दोनों से काम कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको 2.5D कटिंग करना है या 3D कट करना है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कोस्टिंग के ऊपर, कि हमें क्या कोस्टिंग से हम पार्टी को कटिंग करके दे रहे हैं, या उसको किस तरीके से यूटिलाइज करा रहे हैं, तो हमारा वो वहां पे वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इसको बना रहे हैं। तो 2 मिनट का वर्क और बाकी है हमारे पास, तो हम उसको फिर इसको एकदम से मिरर कर देंगे, तो मिरर हो जाएगा। मिरर होने के बाद बस आपको इसको मशीन पे चलाना होगा बस, और बिट सिलेक्ट करके काम करना होगा, दैट्स इट। उसके बाद आपका काम फिनिश हो जाएगा। ये लिया, अब हम स्मूथ कर रहे हैं। देखो हम लोग क्या है, पहले आर्ट कैम में ही वेक्टर बनाना सिखाते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको उस चीज का या उस डिजाइन का पता चल जाता है कि डिजाइन को बनाने के लिए किस तरीके के वेक्टर चाहिए हमें। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी अदर सॉफ्टवेयर में वेक्टर बना के लाएंगे, तो वहां पे आप क्या होंगे, थोड़े से डाउटफुल ये रहेंगे कि यार ये वेक्टर जो है वो किस लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, हमने हल्का हल्का से इसको आगे जाके पतला कर दिया, तो बेटर होता है एज ए इनिशियल स्टेज पर बिगनर्स के लिए कि आप उस चीज को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उस सॉफ्टवेयर की सहायता से उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं। तो क्या होता है, वहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर बनता है और कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। फिर चाहे जिस सॉफ्टवेयर में आप एक्सपर्ट है, लाइक कोरल में है, इलेस्ट्रेटर में है, ऑटो कैड में है, तो आप वहां से उसको करके ला सकते हैं। देखिएगा मैंने इतना वेक्टर बना दिए, सिर्फ दैट्स इट, यही बाकी रहा है। चाहो तो इसको भी डेवलप कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको भी एक बार डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि जिससे क्या है, पूरा का पूरा डिजाइन आपका टच में आ जाएगा।
ये मैंने इस तरीके से इसको यहां से ही एक लाइन और लेके ऐसे आगे की ओर बढ़ा दिया। अब यहाँ पे बचता है आपका ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाइएगा, ये लिया। अब हम क्या करते हैं यहां से, जॉइन इट, इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसको इस तरीके से कर्व कर दिया। एक्चुअली सेम शेप नहीं है ये, थोड़ी हल्की फुल्की, ठीक है, डिफरेंट टाइप की शेप्स है। ठीक है, ये हमने हाफ ही बनाए, मतलब उसके टच टू टच बनाइएगा, जिससे क्या होगा, वर्क आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा और आप इजीली फिर उससे वर्क कर पाएंगे। कोई हल्का सा मोटा है, कोई हल्का सा पतला है, इस तरीके का बना हुआ है, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है ये। अगर आप सिमेट्रिकल करना चाहते हैं तो सिमेट्रिकल में फिर आपको इसको सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हल्की सी लाइन है, ये लाइन ले लेते हैं एंड उसके बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं और क्लिक कर दिया। सेम ऐसा ही अपने को बॉटम में भी बनाना है, यहाँ पे देखिएगा। डबल साइड का एक शेप बना हुआ है, तो ये हम डबल साइड का एक शेप भी रेडी कर देंगे। यहाँ से हम अगेन उसको सिलेक्ट करके डाउन, देन उसके बाद यहाँ से इस तरीके से, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका एक सिंगल है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आए हम लोग और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से कर्व कर दिया। देन उसके बाद हमने यहाँ से आपका हाफ राउंड ले लेते हैं ये वाला। देन उसके बाद ये अगेन वही सेम थिंग हमें करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक टच होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसको बिल्कुल टच करा देंगे। देन यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इस तरीके से ये बना दिया। देन उसके बाद यहाँ से जीरो पे उठा के और इसको यहाँ से टच करा देंगे। तो जहां जहां पे हमारे वेक्टर ओपन नहीं है, वो आप वेक्टर्स ओपन कर क्लोज कर लीजिएगा, तो जिससे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर हो जाएगा। कभी भी देखो, यहाँ पे नोड जो है वो कभी भी आपका डायरेक्टली नहीं रहना चाहिए, स्मूथ उसको कर दें तो वेल एंड गुड और आपका अच्छा ऑप्शन रहता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी इस तरीके का आप वेक्टर को ना छोड़े, क्योंकि आपको स्मूथ करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एंगल पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हमने ये आउटर आउटर लिया है, ये अंदर अंदर का भी है। अंदर का जैसे हम बनाएंगे तो फिर दैट्स इज वेरी सिंपल, कि हमें इसका पूरा सर्किल को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको पूरे को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये हम पूरा डेवलप करके इसको स्मूथ करके एडजस्टमेंट में डालेंगे। ये हमने एडजस्टमेंट में डाल दिया। ठीक है, फटाफट से रेडी कर देते हैं अब हम। बाद में मैं सबको एक साथ ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है ना। पहले मैं वेक्टर रेडी कर देता हूँ। तो ऑप्शंस बहुत है हमारे सारे कि साथ किस तरीके से आप वर्क करना चाहते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे उस सुटेबिलिटी में आप वर्क को डन कर सकते हो। बस कंडीशन यही है कि फॉलो सॉफ्टवेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो सॉफ्टवेयर की कंडीशन है, बस आप उनको फॉलो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आप 2.5D बनाते हैं
तो वेक्टर अगर आपके ओवरलैपिंग भी करते हैं, अगेन मैं बता रहा हूं, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वहां से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ये दिक्कत करती है आपकी जब भी आप 2D का जाली कटिंग करते हो या फिर 3D का जो डिजाइन बनाते हैं, उस कंडीशन में हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि वेक्टर आपके ओवरलैपिंग या इंटरसेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों हो रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। सबको इस तरीके से देखो, मैंने ड्रैग करके फुल को रेडी करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो जब मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो जब पूरा सिलेक्ट होता है तभी आपका सिलेक्ट होगा, अधूरे में सिलेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं और वो पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसको, ठीक है, तब सिलेक्ट होगा जब उसको पूरा आप सिलेक्ट करेंगे। स्मूथ कर देता हूं सबको प्रॉपर तरीके से। ये स्मूथ कर दिया मैंने। ओके, ये ले लिया हमने। ये हमारे पास हो गया। अब हमें करना क्या है, ये हमारे पास देखिएगा पूरे वेक्टर्स रेडी हो गए, ये देखिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं पूरे को, एंड यहां से अपने पास ज्वाइंट विद राइट साइड ऑप्शन है, तो ज्वाइंट विद राइट साइड कर दिया। तो हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा ज्वाइंट हो गया। ठीक है जी, ये हमारे ज्वाइंट हो गए। ये जहां जहां पे आपको ज्वाइंट की आवश्यकता है, वहां वहां पे पूरा बेड रेडी हो चुका है आपका। बस अब कंडीशन क्या है, अब बस हमें इसमें टूल पाथ लगाना है, लेकिन इसका साइज क्या है ये अभी हमें नहीं पता है। तो अगर हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज को हम मेंटेन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके का साइज है, तो यहाँ पे सेट मॉडल साइज में आप आइएगा और वेक्टर पे क्लिक करिएगा। 38 इंच इंटू 19 इंच है। ओके, तो ये इस तरीके का डिजाइन है आपका। ठीक है, अगर किसी पार्टी ने बोला कि यार अपने को 60 बाई समथिंग चाहिए या कुछ चाहिए, तो उस कंडीशन में डिजाइन हो सकता है आपका स्ट्रेच कर जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या हम उसको बना रहे हैं और किस तरीके से हम उसको डेवलप करेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसका कैसे कोई साइज मेंटेन करेंगे। हम न्यू मॉडल में आए, उसके बाद फाइल्स में आए। अब मान लो कि अपने को किसी पार्टी ने बोला कि आप 72 इंटू आप इसको 36 कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये हाफ हाफ पे है ना तो बहुत अच्छा बैठेगा। यानी कि अगर 72 का हाफ करते तो 36 आता है। तो बट कई बार क्या होता है, साइज आपका जैसे कई बार होता है 72 बाई 19 हो गया, 18 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा साइज थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ठीक है, यानी कि पिच कर जाएगा। तो वो ऑब्वियसली सा है कि साइज अगर आपका हाफ नहीं होगा तो पिच करना ही कर रहे हैं उसको। कंट्रोल C कंट्रोल V करके यूनिट सेम कर दिया मैंने, F9 प्रेस कर दिया। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टूल में आके मैं क्या करता हूं, इसको लॉक करके और 72 कर देता हूं। देखो अगर मैं 72 करता हूं 36, देखो इसका हाफ रेस हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 36, यानी यूनिवर्सल में भी आपका 36.15 ही गया था, तो बिल्कुल सही दरवाजा ये सॉरी बेड का हेड का पार्ट बनेगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जितना ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इस ऑब्जेक्ट का हमें 2D कटिंग करना है, यानी कि 2.5D। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका mm में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में देखो टूल पाथ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे वही प्रोफाइल टूल लेंगे। प्रोफाइल टूल लेने के बाद हमें यहाँ पे मशीन को, मैंने बोला लाइन के ऊपर मशीन चलानी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अलोंग विद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको अलोंग। इनसाइड मैंने बताया, अभी आउटसाइड भी देखेंगे, और यहाँ पे अलोंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी, अलोंग पे क्लिक करने के बाद मान लो कि मेरे पास 17 mm का मटेरियल है। अब ये डेप्थ भी आपकी मेंटेन करनी पड़ेगी हमें, कि अगर मान लो मेरे पास 25 mm या 20 mm का MDF है या जो भी है, उसमें मैं कटिंग कितना करना चाहता हूं, ये डिपेंड करता है आपके बिट के ऊपर। ठीक है, बिट के ऊपर कैसे करेगा, वी बिट नहीं, अपने को कौन सा चाहिए, मैंने बोला आपको ऑर्गे बिट या सॉरी वेनिंग बिट चाहिए अपने को। ठीक है, ये वाले। अब यहां पे मान लो जैसे 15 mm का ले लिया, तो 15 mm में जो डीप हाफ कितना जाएगा आपका, 7.5 जाता है। ठीक है, यानी उसका हाफ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपना नॉर्मल है, तो यहाँ पे 7.5 एक ही बार में कटिंग करना चाहते हैं, MDF है तो इजीली आप कटिंग कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मटेरियल मान लो 17 mm है, आपने ओके कर दिया इसको, और यहाँ से कैलकुलेट नाउ करेंगे। देखो वेक्टर ओवरलैपिंग थे, फिर भी मेरा कोई इसने एरर नहीं दिखाया। मशीन को एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा लुक आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड पे चला रहा हूं मैं अभी, फास्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम इसको देखना चाहते हैं, और लेफ्ट से मैंने मशीन को चलाया है। तो अब अगर मैं इसको देखता हूं तो ये देखो इस तरीके से कटिंग हो रही है, यानी कि राउंड बना तो रहा है लेकिन प्रॉपर राउंड नहीं बना रहा है, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं टूल में कुछ मिस्टेक हुआ है।
देखते हैं एक बार क्या कहता है टूल मेरा। जहां पे मैंने 15 लिया था उसको सिलेक्ट करता हूँ कि डायमीटर मेरा 15 ही है, डायमीटर मेरा 15 है। ठीक है, तो अब मुझे इसको थोड़ा सा और डीप करना पड़ेगा, इसको कर देता हूं मैं 8.5। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि मशीन हमारी किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें राउंड चाहिए, देखो अब आपका राउंड आ रहा है, ये देखो। अब ये देखो, अब जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा लिया, देखो ये ज्यादा चला गया है, ये देखो 0.5 के समथिंग ज्यादा चला गया है। ठीक है, तो एक बार हम इसको वापस ये आपको सर सेट करना पड़ेगा, बिना सेट किए हुए हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा कि 8 लेगा या 8.5 लेगा, ये डिपेंड करेगा मेरा। ठीक है, तो इसीलिए बी केयरफुल कि हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए उसको एक बार सेमुलेशन करके देख लें तो वेल एंड गुड रहेगा हमारे लिए। वुडन में, आपका स्टोन में ये चीज चलती ही नहीं है। अभी भी देखो हल्का सा ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा तो ये 7.5 ही बेटर रहेगा हमारा, उसका हाफ ये कंफर्म है। ठीक है, तो 7.5 ले लिया हमने। ठीक है, और इसको वापस रीसेट कर देते हैं, इस पे आके वापस कैलकुलेट कर देते हैं। अब मैं एक बार में पूरा फिनिशिंग कर देता हूं, तो देख सकते हो अब आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये देखो 7.5 ही परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ। ठीक है, ये इसमें ज्यादा घुस रहा था, जिसकी वजह से उसने डबल कटिंग कर दी। ठीक है, मैंने ये छोड़ा जानकर, लेकिन इसके यहाँ पे देखो टच टू टच था तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट कटिंग हो गई मेरी। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखिए, बट इस कंडीशन में देखो बिल्कुल पूरा कटा हुआ है आपका, ये देखो यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, बहुत पतला बिट है अपना, इसमें कम से कम बिट चलाओ आप 30 से 35 का। ठीक है, जिसमें क्या है अच्छी लुक आएगी हमारी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे अपना बिट जो है, ठीक है, मान लो 25 का ले लेते हैं हम लोग, तो है क्या, 25 पे लेने के बाद इसको अगर हम 12.5 कर देते हैं तो हमारा क्या है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार करके देखो, 12.5 एक ही बार में करो, कैलकुलेट ना करो इसके ऊपर। ठीक है, आप बोल रहे हैं अगर इसके ऊपर तो हम चाहें तो इसको रिसेट भी कर लो, जिससे अपने को क्या है पता चल जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल में आके अगेन इसको प्ले करा देते हैं और यहाँ से मशीन को प्ले करा दो। ठीक है, अब ये आप देखो, अब आपका क्या होगा, बिट छोड़ गया है, ये देखो। ठीक है, तो आपका राउंडनेस ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, राउंडनेस ज्यादा हो गई, ये देखिएगा। ठीक है, तो हर चीज के लिए आपको एकदम प्रॉपर तरीके से रेडी अप रहना पड़ेगा। ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से कटिंग हो गई 25 पे अब आपकी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, जिसके लिए क्या है इस तरीके से आपका बड़ा हुआ ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा का पूरा आपका 2D पार्ट में कटिंग हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये चीज पता चल जाती है कि ये हमें इस तरीके से कटिंग करना है। अब कोई बोलता है कि अपने को आउटर पार्ट भी कटिंग करना है, तो आउटर का हम वेक्टर को ले लेंगे और इसको कटिंग कटिंग कर देंगे, तो हमारा क्या है बेड का डिजाइन निकल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें पूरी। अब जैसे मान लो कोई बोलता है सर ये चीज गलत आ गई अपनी, राइट, गलत ही है। ठीक है, तो गलत है तो हम इसको सही कर सकते हैं यहीं पे हैंड टू हैंड, बहुत ज्यादा टाइम अपने को नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, इसको भी हटाओ, टूल पाथ को भी हटा दो। देन कुछ आपको नहीं करना है, इसको ट्रिम कर दीजिएगा और इसको ट्रिम कर दीजिएगा, दैट्स इट, हो गया अपना काम। ठीक है, ये दो काम हमारे पास इतने से ही करना था बस आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। दैट्स इट। उसके बाद इसको वापस कैलकुलेट कर दीजिएगा, अगर एक ही बार में अगर मैं इसको सेमुलेट करूं तो एक ही बार में सेमुलेट हो जाएगा। अब आपको वो चीज का डिफेक्ट नहीं नजर आएगा, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये ज्यादा उठा हुआ नजर आ रहा है, राइट ना। ऐसा लग रहा है यार बहुत ज्यादा राउंड है या बहुत ज्यादा उठा, ये डिपेंड करता है बिट के ऊपर सर। अपने जितना अपने पास बिट चौड़ा होगा उतनी अपने पास यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। ठीक है, अब अगर मान लो कुछ भी आपको इनसाइड या आउटसाइड कटिंग करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास जो वेक्टर्स थे उन वेक्टर्स को आप पकड़े और उनके बाद उसको, ठीक है, इसका आउटर पार्ट पे वर्क कर दे, तो आउटर वर्क बन जाएगा मेरा। दैट्स इट। अंदर वाले को कटिंग करना है तो अंदर वाले को कटिंग कर दें, तो इट्स वेरी इजी टू मेक इट। ठीक है, कि हमें किस तरीके से उसको बनाना है, ये होता है आपका 2.5D। अगर मान लो कोई बोलता नहीं यार ये दो पत्तियां खाली कर दो, तो हम इसको खाली भी कर सकते हैं। कैसे खाली करेंगे, देखो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। ठीक है, जूम करिएगा, यहाँ पे अपना जो वेक्टर है उस वेक्टर को पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ब्लू कलर का नजर आ रहा है, आपको एक ब्लू पिंक कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको ब्लू कलर का ही पकड़ में आ रहा है, जूम करेंगे तो ये हो गया हमारा, ठीक है, पिंक कलर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो कोई बोलता है कि यार ये खाली करना है अपने को, तो इसको हम खाली कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास ये क्लोज वेक्टर है। क्लोज वेक्टर में क्या होता है, आप एरिया क्लीनिंग कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास एरिया क्लीनिंग टूल पाथ। तो क्रिएट एरिया क्लीनिंग टूल पाथ, सिलेक्टेड वेक्टर कितना खाली करना है, पार्टी बोलती है हमने कितना लिया इसको। ठीक है, 12.5 किया मैंने।
बिट इसमें अब चलता है एंड मिल, 8 mm 10 mm का कोई भी एंड मिल ले लीजिएगा, ठीक है, और हम इसको कैलकुलेट नाउ कर देते हैं। हो गया कैलकुलेट नाउ, तो यहां पे अब आपका ये ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, देखिएगा। तो इस तरीके से भी हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स में प्लानिंग चलती है। ये देखिएगा खाली हो रहा है, ये देखो हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं सर, कि ये देखिएगा अब आपको दिख रहा है बिल्कुल 3D, यहां से राउंड हो गया, यहां से राउंड हो गया, ये देखिएगा बिल्कुल प्रॉपर। तो जहां पे हमें इस तरीके से वर्क करना होगा वो हम आगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस वर्क को और ज्यादा डेवलपमेंट में हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसी के थ्रू आपको कई बार नेम प्लेट्स बनानी पड़ सकती है, एरिया क्लीनिंग करना पड़ सकता है, उस कंडीशन में हम इसको किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। बट मेक श्योर कि आप ये चीज ध्यान रखें कि अपने को 2D के लिए बनाने के लिए लाइन का थोड़ा गैप हो, तो जिससे लाइन हमारी क्या है, बेटर लुक आ सके। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से, तो वेल एंड गुड आपका डिजाइन आएगा। यहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे डिजाइन गोल से आपका आउटर की ओर फैलता हुआ चला गया, जिससे अपना वर्क प्रॉपर हो गया। गॉट इट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।